पाठ का शीर्षक है विभिन्न काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के मध्य अंतःसंबंध। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत छात्र भारतीय साहित्य शास्त्र के जो भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं उनके बीच पारस्परिक जो अंतःसंबंध हैं उसकी पहचान कर पाएंगे। जो विभिन्न साहित्यिक प्रस्थान हैं उनके बीच पौर्वापर्य तथा तारतम्य अर्थात महत्ता में जो तारतम्य है उसका ज्ञान कर पाएंगे। विभिन्न संप्रदायों तथा प्रस्थानों के प्रवर्तकों के अपने मत तथा हजारों साल उनके विकास होने के बाद जो उन सिद्धांतों के निश्चित स्थान हैं उनका वास्तविक ज्ञान हो पाएगा। हम देखते हैं कि भारतीय साहित्य शास्त्र काव्य सौंदर्य के संवर्धक तत्वों के संबंध तथा पौर्वापर्य निश्चित करने की दिशा में विकसित हुआ है। काव्य शास्त्र के सबसे पहले आचार्य भरत ने ही रस से लेकर अलंकार तथा औचित्य आदि सभी तत्वों की यथा प्रमाण उपस्थापना की है। बाद के आचार्यों ने उन तत्वों का सांगोपांग व्याख्यान किया तथा काव्य के सौंदर्य के प्रति उन तत्वों के योगदान पर चर्चाएं प्रस्तुत की। इस प्रकार सामान्य रीति से हम कह सकते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर हुआ है। इस कारण हमें यहाँ अलंकार से रस तक की यात्रा देखने को मिलता है। अलंकार तत्व जो कि सबसे स्थूल है। जब हम किसी व्यक्ति के शरीर को देखते हैं तो सबसे पहले उसके द्वारा पहने गए आभूषण या गहनों पर हमारी दृष्टि पड़ती है। तो सबसे पहले स्थूलतर जो अंग हैं, जो तत्व हैं अर्थात अलंकार, उनको अंगी के रूप में मान लिया गया। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों में अंतःसंबंधों की चर्चा विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों के बीच जो चर्चा हुई है उन चर्चाओं में और इन चर्चाओं में अर्थात काव्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र की जो चर्चाएं हैं उनमें मूलभूत अंतर है। वो क्या अंतर है? दार्शनिक धरातल का यद्यपि काव्य शास्त्रियों ने बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, लेकिन फिर भी भारतीय काव्य शास्त्रीय चर्चाएं उनसे इस दृष्टि में पृथक हैं। काव्य शास्त्र के जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनमें दर्शनों जैसे घातक पूर्व पक्ष नहीं है। उनमें तत्वों के बीच में जो संबंध है वो परस्पर एक दूसरे के लिए उपकार या उपकारक भाव को लेकर के आते हैं, न कि हंता और हंतव्य के भाव को लेकर के आते हैं। एक उदाहरण से हम इस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हैं। भारतीय दर्शन का एक बहुत प्रमुख तत्व है आत्म तत्व। आत्मा का जो तत्व है वो चार्वाक, बौद्ध, न्याय इत्यादि दर्शनों में वर्णित है और हम देख सकते हैं कि उनमें आत्मा को लेकर के जो मत हैं वो बहुत ही भिन्न हैं। जैसे अगर हम चार्वाकों को देखें और बौद्धों को देखें, वे आत्मा को बिल्कुल नहीं मानते, जबकि अगर हम न्याय को देखें और वेदांत को देखें, वेदांत आत्मा को सभी चीज़ों का मूल मानता है। तो इन चर्चाओं का इष्ट, जो काव्य शास्त्रीय तत्वों की चर्चाओं का इष्ट है, वो उनका तात्पर्य खंडन नहीं होता है। जैसे चार्वाकों ने आत्मा का खंडन किया, उसी प्रकार किसी ने भी रस या अलंकार का खंडन नहीं किया। उनका तात्पर्य, उनका लक्ष्य उनमें तारतम्य का निश्चित करना या अनिवार्यता और अननिवार्यता का निर्धारण मात्र होता है। यही कारण है कि अलंकार को अत्यंत गौण मानने वाले जो ध्वनिवादी हैं जैसे मम्मट इत्यादि, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में अलंकारों का सांगोपांग विवेचन किया है। शब्दालंकार हो या अर्थालंकार हो, तो अलंकार को यद्यपि वो अनिवार्य नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अलंकारों का खंडन कर रहे हैं। अलंकारों को काव्य की शोभा के लिए वो भी आवश्यक मान रहे हैं, अनिवार्य नहीं मान रहे हैं। इस पाठ में काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के बीच जो संबंध हैं उनको उजागर करने का प्रयत्न किया जाएगा। विभिन्न संप्रदायों में जो अंतःसंबंध है उसको जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि भारतीय दर्शनों में जिस प्रकार अद्वैत ने बहुत व्यापक प्रचार और व्यापक प्रसिद्धि अपने देश में या अपनी विचार प्रणाली में प्राप्त की है,
और उसके द्वारा सिद्ध किए गए जो सिद्धांत हैं वही सामान्यतया सबके द्वारा स्वीकार्य माने जाते हैं। साहित्य शास्त्र में भी लगभग वही स्थिति हुई। जो जब ध्वनि संप्रदाय आया, ध्वनि संप्रदाय ने इस प्रकार तर्कों के द्वारा अपने सिद्धांत की स्थापना की कि वो सर्वस्वीकार्य माना जाने लगा। उन्होंने रसध्वनि को काव्य की आत्मा माना तथा बाकी सभी तत्वों को, बाकी सभी उपादानों को रस के प्रति गौण माना, अमुख्य माना। काव्य के लिए उन्होंने जो रूपक दिया है वो किसी व्यक्ति के सुसज्जित शरीर का रूपक है, और परवर्ती काल में ये रूपक आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उससे ध्वनिवादियों के विभिन्न काव्य शास्त्रीय तत्वों के मध्य जो अंतःसंबंध है उसका मंतव्य बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट हो पाता है। मम्मट के बाद जो ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, उड़ीसा के काव्यशास्त्रीय विद्वान 13वीं शताब्दी के विश्वनाथ महापात्र, उनका ये कहना है कि शब्द तथा अर्थ काव्य के शरीर हैं, अलंकार कंगन अथवा कुंडल की तरह हैं, गहनों की तरह हैं, जो अंगों में जब पहने जाते हैं तो पूरे शरीर की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं। रीतियाँ किस तरह से, रीतियाँ अंगों का यथास्थान सन्निवेश हैं, और इस प्रकार का जो काव्य शरीर है उस काव्य शरीर में जो आत्मा है वो रस है। आचार्य राजशेखर ने भी अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में पौराणिक आख्यान शैली का उपयोग किया है और इसी रूपक का बहुत ही विशद वर्णन किया है। अन्य संप्रदायों ने अपने अभिमत तत्वों को प्रमुख स्वरूप प्रदान करके अन्य तत्वों को गौण सिद्ध किया है। आगे हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे और देखेंगे कि प्रमुख संप्रदायों में जो अभिमत पारस्परिक संबंध है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम अलंकार संप्रदाय तथा अलंकार संप्रदाय के साथ अन्य तत्वों का क्या संबंध है इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि रस तत्व भारतीय साहित्य का सर्वोपरि सिद्धांत है, मूर्धाभिषिक्त सिद्धांत है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो अलंकार संप्रदाय भी एक बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा है और एक बहुत बड़े कालखंड तक काव्यशास्त्रीय जगत में उसका प्रसार रहा है, वो छाया रहा है। प्रारंभिक अलंकार शास्त्रियों जैसे दंडी या भामह ने अलंकार उस तत्व को कहा जो कि काव्य की शोभा में अभिवृद्धि करने वाले तत्व हैं। वो कोई भी हो, उन सबको अलंकार मान लिया गया, जिससे बहुत सारे दूसरे सिद्धांत जो अलंकार नहीं भी थे वो सिद्धांत भी अलंकार की कोटि में आ गए। तो एक व्यापकतावादी सिद्धांत दृष्टिकोण अलंकार के प्रति उन्होंने रखा। रस ही नहीं अपितु अलंकारवादियों ने संधि, संध्यंग, वृत्ति तथा वृत्यंग और लक्षण जो वस्तुतः अलंकार नहीं है, अलंकार काव्य की संरचना के प्रकार माने जा सकते हैं, इन तत्वों को भी अलंकार ही माना और अलंकार की प्रमुखता तथा व्यापकता को इस तरह से उन्होंने अपने ग्रंथों में सिद्ध किया है। काव्यशास्त्रीय तत्वों के निरूपण के संबंध में अन्य संप्रदायवादियों का अलंकारवादियों के साथ जो अंतर है वो बहुत ही स्पष्ट है। अन्य आचार्यों ने यदि विभिन्न तत्वों के बीच गौण और मुख्य संबंध को दिखाने की चेष्टा की है, वहीं अलंकारवादियों ने ये चेष्टा नहीं की है। उन्होंने दूसरे अन्य भिन्न भिन्न तत्वों को अलंकार में अंतर्भावित करने का यत्न किया है। उनका भी नाम उन्होंने अलंकार रखने का प्रयत्न किया है। यह स्वाभाविक रूप से हो पाया क्योंकि उन्होंने अलंकार का जो संप्रत्यय है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसको संकुचित नहीं अपितु बहुत विस्तृत रूप में देखा। जो चीज़ भी काव्य को अलंकृत करती है वो सब अलंकार है। उनका ये कहना है कि अलंकारवादी के अलंकार सौंदर्याधायक तथा अलंकार्य सुंदर के बीच में जो भेद है वो उनके अनुसार स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके कारण यह भ्रांति उनसे हो पाई, ऐसा उनके बाद वाले ध्वनिवादी आचार्यों का ये कहना है। ध्वनि पूर्वकालीन आचार्यों में जो भामह, दंडी, उद्भट इत्यादि हैं, उन्होंने तो रस भाव इत्यादि को भी रसवत, प्रेयः, ऊर्जस्वी इत्यादि नाम रख करके अलंकारों में अंतर्भूत कर दिया और अलंकार की अपेक्षा रस को गौण बना दिया। इसका रिएक्शन जो है, इसका प्रतिकार हमें ध्वनिवादियों में देखने को मिलता है।
ध्वनिवादियों में के जो शिरोमणि आचार्य हैं आनंदवर्धन और इसके बाद अभिनवगुप्त, इन लोगों ने रस के प्रति जो अलंकारों की गौणता है उसको सिद्ध किया, अर्थात रस को मुख्य सिद्ध किया, अलंकारों को गौण सिद्ध किया। उन्होंने अलंकारों के कार्य तथा अलंकारों की सीमा का स्पष्ट निर्धारण किया। उनके अनुसार जैसे बाहरी संसार में जो गहने हैं वो शरीर का अलंकरण करते हैं, शरीर को सुशोभित करते हैं, और अलंकारों का यानी आभूषणों का अगर उचित विनियोग हो, उचित स्थान में उनको पहना जाए, तभी उनका उत्कर्ष होता है, शरीर का उत्कर्ष होता है। तो इसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों की महत्ता तभी तक है जब तक वे रसों को प्रकाशित करने में, रसों को अभिव्यक्त करने में, उद्दीप्त करने में सहायक हों। अलंकार जो हैं उनकी तो स्थिति रस तक पहुंच भी नहीं सकती, वे अलंकरण का कार्य भी अंगों के द्वारा करते हैं, वो अंगी तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। और अंग क्या है? शब्द और अर्थ। तो इसीलिए दो प्रकार के अलंकार बनाए गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, क्योंकि अलंकार शब्द और अर्थ जो कि काव्य के शरीर हैं, काव्य के अंग हैं, उनके द्वारा काव्य की आत्मा को सुशोभित करते हैं। इसीलिए मम्मट ने कहा है येंगत द्वारेण जातु चित्त। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो वे कभी भी रस को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अलंकार आवश्यक नहीं है कि निरंतर यानी हर हालत में, हर अवस्था में काव्य को सुशोभित ही करे। इसलिए मम्मट ने कहा है अनलंकृति पुनः क्वापि, आवश्यक नहीं है कि काव्य में अलंकार हो ही। और ये भी हो सकता है कि अलंकार हो और अलंकारों का अनुचित प्रयोग हो, और अनुचित प्रयोग होने के कारण अलंकार काव्य को सुशोभित न कर पा रहे हों और उनकी शोभा को वस्तुतः घटा रहे हों। इस प्रकार अलंकार तत्व जो अलंकारवादियों ने माना था कि बिना अलंकार के काव्य सुशोभित नहीं हो सकता है। नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, भामह का ये वचन है। उन्होंने काव्य का अनिवार्य तत्व अलंकार को माना था, लेकिन ध्वनि सिद्धांत में उसको सबसे स्थूल तत्व मान करके उसकी अनिवार्यता को असिद्ध कर दिया गया। वे अन्यथा सिद्ध हैं, जिससे अपने अलंकारत्व के लिए भी, अलंकारों को अलंकार होने के लिए भी रस तत्व का मुखापेक्षी होना पड़ता है। इसलिए अलंकार तत्व जो है वो रस के प्रति गौण संबंध से युक्त है। आचार्य वामन का कहना है कि विशिष्ट पद रचना जो है वही काव्य में सर्वोपरि है। उसी को उन्होंने रीति कहा है, और रीति को ही उन्होंने काव्य में आत्मा का स्थान दिया है। वामन की दृष्टि से रस जो है वो गौण है रीति के प्रति, अर्थात काव्य में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो रीति है। इससे स्पष्ट है कि वामन की दृष्टि में रस का स्थान वह नहीं है जो रसवादी देते हैं। यद्यपि अलंकारवादियों की अपेक्षा वामन ने रस को अधिक महत्व दिया, लेकिन रीति की अपेक्षा रस का महत्व उनकी दृष्टि में कम है। रीति जो विशिष्ट पद रचना है उसका प्रधान तत्व उन्होंने गुण माना है। रीति की विशेषता गुण है। गुण शब्द तथा अर्थ के भेद से दो प्रकार होते हैं, अर्थात कुछ शब्द गुण होते हैं तथा कुछ अर्थ गुण होते हैं। उन्हीं गुणों में से एक अर्थ गुण है जिसका नाम है कांति। और कांति गुण कब होता है? जब श्रृंगार आदि रस उद्दीप्त हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं, विशिष्ट रूप से प्रकट होते हैं, तो वह काव्य में कांति गुण के कारण होते हैं। तो हमने देखा कि वामन के मत में रीति और रस में अंग तथा अंगी का संबंध इष्ट है, अर्थात रीति को वो अंगी मानते हैं, रस को अंग मानते हैं। रीति संप्रदाय में जैसा हमने देखा रस का स्थान बहुत ही नगण्य है। क्यों? क्योंकि रस को जिस कांति नामक गुण का अंग बताया जाता है, वह कांति नामक गुण जिस रीति का आधार तत्व है, वह रीति भी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट रीति नहीं बताई गई है, सबसे स्पृहणीय रीति नहीं बताई गई है। सबसे स्पृहणीय रीति उनके अनुसार वैदर्भी है, और वैदर्भी जो है वो और जो कांति है
वो गौड़ी का अंश है, गौड़ी का अंग है। तो इस प्रकार जो रस है वो गौड़ी की सहायता करता है, रीति की सहायता करता है, इसलिए रीति जो है वो प्रमुख है और रस जो है वो गौण है। वामन के अनुसार रीति को वामन जो है वो रीति को आत्मा मानते हैं, लेकिन ध्वनिवादियों ने रीति को देह माना है, अंग का अवयव संस्थान विशेष माना है। इसलिए उसको अर्थात रीतिवादियों को उन्होंने देहात्मवादियों के साथ तुलना की गई है, जो देह को ही आत्मा के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। वामन ने अलंकारों को भी गौण माना है। काव्यशास्त्र के इतिहास में सबसे पहले आचार्य वामन ही हैं, जिन्होंने काव्य की शोभा के आधायक तत्वों को नित्य तथा अनित्य दो भागों में बांटा है। वामन की दृष्टि में गुण काव्य की शोभा के अनिवार्य अंग हैं तथा वे ही रीतियों की संघटना करते हैं। उनका वचन है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः। अलंकारों का महत्व तो केवल इतना है कि वे गुण के उत्कर्ष के कारण होते हैं। तदतिशय हेतवस्त्वलंकाराः। अलंकार अनिवार्य नहीं है, अलंकारों की विशिष्टता इतनी है कि वे गुण की विशिष्टता को बताएं। दंडी के यहाँ जो अलंकार तत्व काव्य की शोभा के कारक थे, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, वहीं वामन के यहाँ अलंकार काव्य की शोभा के परिवर्धक हो गए, यानी कारक नहीं रहे। अगर शोभा है तो अलंकार परिवर्धित कर सकता है, अलंकार उसकी शोभा को पैदा नहीं कर सकता है। इस प्रकार वामन के अनुसार रीति अंगी है यानी प्रमुख है और अलंकार उसका अंग है, अलंकार उसके प्रति गौण है, अप्रधान है, अमुख्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति जो है वह काव्य का आंतरिक तत्व है और अलंकार बाह्य तत्व है। वामन ने जब यह प्रतिपादन किया तो उनका प्रतिपादन अलंकार के साम्राज्य पर सबसे पहली चोट थी, जिसने अलंकार को अन्य तत्वों की अपेक्षा गौण साबित करने में पहला कदम सिद्ध किया अपने आप को। इसके बाद हम वक्रोक्ति सिद्धांत तथा अन्य सिद्धांतों के मध्य में, अन्य तत्वों के मध्य में जो संबंध है उसके बारे में चर्चा करते हैं। काव्य का जो अलौकिक प्रभाव है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है उसमें प्रयुक्त उक्ति की विचित्रता, और इस उक्ति की विचित्रता को ही कुंतक ने वक्रोक्ति नाम दिया है और इसे कविता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अपितु जीवनाधायक तत्व, प्राण देने वाला तत्व कहा है और इस रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनका कहना है, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। काव्य निर्माण करने की अपूर्व कुशलता द्वारा अलौकिक चमत्कार का उत्पादन करने वाला कथन ही वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति कैसे उत्पन्न होता है? तो उन्होंने कहा है, वक्रोक्ति कवि कर्म के कौशल से उत्पन्न जो चमत्कार है उस पर आधारित होता है। वक्रोक्ति जीवित के प्रारंभ में ही कुंतक ने सालंकारस्य काव्यता कहकर काव्य में अलंकार की अनिवार्यता सिद्ध की है तथा वक्रोक्ति को अलंकार रूप ही माना है। वक्रोक्ति सिद्धांत एक तरह से हम देखें तो हमें बाहरी तौर से दिखाई पड़ता है कि वो अलंकार सिद्धांत का एक तरह से रूपांतर ही है। वक्रोक्ति तथा अलंकार दोनों सिद्धांतों में वर्ण सौंदर्य से लेकर के प्रबंध सौंदर्य तक वैचित्र्य अथवा चमत्कार का ही साम्राज्य माना गया है। अलंकार संप्रदाय में यह चमत्कार अलंकार रूप है, जबकि वक्रोक्ति सिद्धांत में यह चमत्कार वक्रता रूप है। वस्तुतः दोनों सिद्धांत उक्ति वैचित्र्य को ही प्रश्रय देते हैं। अलंकार तथा वक्रोक्ति दोनों में अभिधा की ही प्रधानता है। इन समानताओं के बावजूद अलंकार तथा वक्रोक्ति सिद्धांत में पर्याप्त अंतर है। वक्रोक्ति का क्षेत्र वस्तुतः अलंकार से कहीं अधिक व्यापक है। बहुत सारे वक्रोक्ति के प्रकार ऐसे हैं जो
अलंकार में सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे वर्ण वक्रता, वाक्य वक्रता। ये शब्द अलंकार या अर्थ अलंकार के अंतर्गत या उनके सब्स्टिट्यूट माने जा सकते हैं, उसके मुतबादिल माने जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे वक्रोक्ति के प्रकार ऐसे भी हैं जिनको अलंकारों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, अंतर्भूत नहीं किया जा सकता, जैसे प्रकरण वक्रता अथवा प्रबंध वक्रता। वक्रता के ये वैसे रूप हैं जिनके समांतर अलंकार में नहीं मिल सकते, क्योंकि इन प्रसंगों में अलंकार विषय नहीं है। वक्रोक्ति में रस को परम तत्व माना गया है और अलंकार्य माना गया है, जबकि इसके पहले हमने देखा कि अलंकारवादियों ने रस को भी अलंकारों के अंतर्गत ही सीमित कर दिया था। अलंकार काव्य के बाह्य चाकचक्य अर्थात जगमगाहट से संबंधित है, उसी में उलझा हुआ है, जबकि वक्रोक्ति काव्य के बाह्य तत्व की चर्चा तो करता ही है, लेकिन अंतस्तल में भी प्रविष्ट होने का प्रयत्न करता है। इसके कारण वक्रोक्ति सिद्धांत अलंकार की अपेक्षा अधिक व्यापक, अधिक उदार और अधिक पूर्ण है। वक्रोक्तिवाद में रीति को वक्रता का ही एक भेद मान लिया गया है। अब हम देखते हैं कि वक्रोक्ति और रीति में क्या संबंध है। तो वर्ण वक्रता, प्रकृति वक्रता, प्रत्यय वक्रता तथा वाक्य वक्रता का अंतर्भाव जो है वो पूरी तरह से रीति में हो जाता है। रीति के लिए कुंतक ने रीति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वह है मार्ग। उनके अनुसार काव्य के 3 मार्ग हैं। पहला है सुकुमार, दूसरा है विचित्र और तीसरा है मध्यम। कुंतक ने इन मार्गों का आधार गुणों को नहीं माना है वामन की तरह। उन्होंने इसका आधार कवि का अपना काव्य स्वभाव होता है ऐसा माना है, जबकि वामन के अनुसार रीतियां जो हैं वो गुणों के आधार पर विभाजित की जाती हैं। कुंतक आचार्य ने वक्रोक्ति जीवितम में औचित्य तत्व को बहुत उचित स्थान दिया है। इसलिए हम देखते हैं कि वक्रोक्ति और औचित्य में क्या संबंध है पारस्परिक। काव्य के लक्षण से लेकर के प्रबंध वक्रता, जो सबसे बड़ी वक्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है, वहाँ तक औचित्य को वक्रोक्ति तत्व का प्राण माना है। उन्होंने स्पष्टतः कहा है कि औचित्य का थोड़ा सा भी अभाव सहृदय के आह्लाद में व्यवधान उत्पन्न करता है। उनकी पंक्ति है, उचिताभिधान जीवित्वात् वाक्यस्य अप्येक देशे प्यौचित्य विरहात् तद्विदाह्लादकारित्व हानि। आगे हम देखते हैं कि ध्वनि और वक्रोक्ति में क्या पारस्परिक अंतः संबंध है। दोनों में बहुत अधिक समानताएं हैं। दोनों में कुंतक जो है उनको सामान्यतया ध्वनि विरोधी आचार्य मान लिया जाता है, लेकिन अनेक विद्वान इससे सहमत नहीं भी हैं। ध्वनि के अनेकानेक भेद और उसके विभिन्न उदाहरण वक्रोक्ति के भेदों और उदाहरणों से बिल्कुल मिलते हैं। उदाहरण के लिए कुंतक ने लक्षणामूला ध्वनि के अत्यंत तिरस्कृत रूप भेद को पद पूर्वार्ध वक्रता की उपचार वक्रता के अंतर्गत डाल दिया है, उसी में अंतर्भूत कर लिया है। लेकिन फिर भी ध्वनि और वक्रोक्ति में प्रमुख अंतर यह है कि ध्वनि तत्व व्यंजनावृत्ति से प्रतीत होती है, यानी व्यंजना शक्ति से प्रतीत होती है, जबकि वक्रोक्ति तत्व जो है उसके लिए व्यंजना की आवश्यकता नहीं है, वो अभिधा वृत्ति से ही अभिहित हो जाती है, जान ली जाती है। अब हम देखते हैं कि वक्रोक्ति और रस में क्या संबंध है। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में रस को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने काव्य के प्रयोजन, काव्य के लक्षण और काव्य के अंतर्गत आने वाले गुणों इत्यादि सबके विवरण में रस तत्व का अभिनिवेश किया है। कुंतक की प्रबंध वक्रता, जो सभी वक्रताओं में सबसे उत्कृष्ट और सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें रस का पर्याप्त प्रवाह सिद्ध किया गया है। रस के महत्व को स्वीकारते हुए स्वयं कुंतक ने कहा है कि केवल ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन मात्र से ही एक कवि नहीं हो जाता है, उसको तो रस का
उपयोग करना पड़ता है। निरंतर रसोद्गार गर्भ संदर्भ निर्भरा गिरह कवीनाम जीवंती न कथा मात्रमाश्रिता। काव्य की शब्द, अर्थ, गुण, रीति आदि सामग्रियों में से कुंतक ने रस को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए भी उसे काव्य की आत्मा नहीं माना है। क्यों? इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा है कि रस के बिना तो काव्य जीवित रह सकता है, लेकिन वक्रोक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकता है। अब हम औचित्य सिद्धांत तथा दूसरे काव्यीय तत्वों के मध्य संबंधों की चर्चा करेंगे। औचित्य का तात्पर्य क्या है? औचित्य का तात्पर्य है कि जिस काव्यीय तत्व का जहाँ विनियोग काव्योचित हो वहीं उसका विनियोग किया जाए। ऐसा करने पर काव्य में एक विशेष तत्व उत्पन्न होता है जिसको औचित्य कहते हैं। कोई भी तत्व काव्य की शोभा का उत्पादक तभी हो पाता है जब उसे उचित स्थान पर सन्निविष्ट किया जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वही तत्व जो कि गुण का वर्धक है, जो काव्यत्व का वर्धक है, वो उद्वेजक और नीरसता का आपादक हो जाता है। इस प्रकार औचित्य तत्व सभी काव्य तत्वों की सहायता करता है। कोई भी काव्य तत्व क्यों न हो, गुण, अलंकार, रीति, रस, वो औचित्य की उपेक्षा करके कदाचित स्थित नहीं रह सकता। क्षेमेंद्र के अनुसार उचित स्थान पर प्रयुक्त होने पर ही अलंकार को अलंकार कहा जा सकता है। उचित स्थान विन्यासाद अलंकृतिरलंकृति ही, अन्यथा कंठ में करधनी की तरह वह पहनने वाले की मूर्खता का ही बयान करता है। औचित्य तत्व के बड़े व्याख्याता आनंदवर्धनाचार्य ने कहा है कि पद रचना जब औचित्यपूर्ण होती है तो उसे संघटना कहा जाता है। संघटना में सौंदर्य लाने के लिए उन्होंने 3 औचित्यों को नियामक माना है, यानी 3 शर्तें मानी हैं। पहला है वक्त्रौचित्य यानी वक्ता संबंधी औचित्य, दूसरा वाच्य औचित्य अर्थात वाच्य अर्थ संबंधी औचित्य, और तीसरा है विषय औचित्य। इस प्रकार रीति का नियामक तत्व भी औचित्य ही है। वक्रता के और औचित्य के संबंध में अगर हम बात करें तो कुंतक ने स्वयं वक्रता के विभिन्न रूपों में औचित्य की आवश्यकता का निरूपण किया है। अनेक जगह उन्होंने औचित्य तथा वक्रता दोनों को एक ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। वे ऐसे प्रयत्न करते हुए लगते हैं। सुकुमार आदि जो 3 मार्ग हैं उसमें सौभाग्य गुण के साथ औचित्य गुण की स्थिति को आवश्यक उन्होंने माना है और कहा है पदस्य तावदौचित्यम बहुभेद भिन्नो वक्र भावः। यहाँ पर उन्होंने पदौचित्य और पदवक्रता इन दोनों तत्वों को एक ही मान लिया है। कुंतकाचार्य की पद, वाक्य, प्रबंध आदि वक्रताओं में तथा क्षेमेंद्र के उन औचित्यों में मौलिक साम्य और घनिष्ठ संबंध भी है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत के लिए सबसे अधिक सामग्री तथा साधन ध्वन्यालोक से ही ग्रहण किया है। जिस प्रकार ध्वनिकार ने सुप, तिंग, वचन, कृत, तद्धित तथा समास आदि से रस आदि अर्थ का ध्वनित होना माना है, उसी प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र ने भी पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, क्रिया आदि के औचित्य से काव्य में चमत्कार की उत्पत्ति को माना है। औचित्य और रस में प्राण तथा आत्मा का संबंध है। स्वयं क्षेमेंद्र कहते हैं औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। आनंदवर्धन के अनुसार रस के परिपोष में रस को पुष्ट करने का जो सबसे बड़ा सहायक तत्व है वो औचित्य तत्व है। औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषद परा। औचित्य के बिना रस उद्वेजक हो जाता है अर्थात नीरस हो जाता है। रस के साथ औचित्य का संबंध काव्य को महनीय बना देता है। अब हम भारतीय काव्य शास्त्र के मूर्धाभिषिक्त सिद्धांत ध्वनि तथा उसके साथ अन्य तत्वों के संबंधों की चर्चा करेंगे।
ध्वनि सिद्धांत ने अपनी स्थापना के काल से ही बहुत अधिक आलोचनाओं का शिकार रहा है, लेकिन फिर भी वो भारतीय सिद्धांतों में, काव्य सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान को हासिल कर पाया है। ध्वनि सिद्धांत ने काव्यशास्त्रीय तत्वों के पारस्परिक गौण तथा मुख्य भाव वाले संबंध को निश्चित करके स्थिरता प्रदान की, जिसे सामान्य रूप से मान लिया गया। उन्होंने ध्वनि को तो केंद्र में रखा और बाकी सारी चीज़ों को परिधि में डाल दिया। उनके अनुसार ध्वनि जो है वही काव्य शरीर में आत्मा की तरह है तथा बाकी तत्व जो हैं गुण, रीति, अलंकार इत्यादि, वे उनके प्रति अर्थात ध्वनि के प्रति गौण हैं। ध्वनि के 3 प्रकारों में भी रस ध्वनि को ध्वनिवादियों ने सबसे प्रमुख सिद्ध किया, अर्थात सबसे जो महत्वपूर्ण है वस्तु, अलंकार तथा रस में, वो रस ध्वनि है। तथा बहुत से ध्वनिवादियों ने रस को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया, अन्य वस्तु और अलंकार इत्यादि को उन्होंने आत्मा स्वीकार किया जाना अनुचित माना। आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि जो है वो हमेशा अलंकार्य होता है, मतलब उसकी शोभा बढ़ाई जानी है, वह शोभा नहीं बढ़ाता है, इसलिए वह अलंकार की कोटि में नहीं आ सकता। ध्वनि के 3 प्रकारों में से एक प्रकार अलंकार ध्वनि भी है। इस प्रकार का अलंकार अर्थात अलंकार ध्वनि वाच्य नहीं होता है, व्यंग्य होता है, और व्यंग्य होने के कारण ही उसमें सौंदर्यता की अधिकता होती। इसके अतिरिक्त उपमा, रूपक आदि अलंकार वाच्य होकर के चमत्कार द्वारा रस का परिपोष करते हैं। अलंकार यदि रस का परिपोष करता है तब तो अलंकार को हम प्रमुख मानेंगे, स्पृहणीय मानेंगे, लेकिन अगर क्लिष्ट, पहेलिका, पहेली इत्यादि जो चीज़ें हैं, जो चित्र काव्य इत्यादि हैं, वो अलंकार होते हुए भी उनको हेय माना गया है, अर्थात त्याज्य माना गया है काव्य में। क्यों? ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वे ध्वनि से शून्य होते हैं। तो बात क्या स्पष्ट हुई कि अलंकार तभी तक स्पृहणीय है जब तक वो ध्वनि की सहायता करे। अब हम रीति और ध्वनि की बात करते हैं। आनंदवर्धन ने रीति के लिए, जैसे कि पहले बताया गया, संघटना शब्द का प्रयोग किया है। ध्वनि संप्रदाय में रीति या संघटना रस इत्यादि ध्वनियों की उपकारक होती है, अतः उसका स्थान ध्वनि की अपेक्षा गौण होता है, अर्थात ध्वनि प्रमुख है, रीति गौण है। औचित्य और वक्रोक्ति सिद्धांत की चर्चा हम फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि इसी पाठ में औचित्य सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ ध्वनि की जो चर्चा होनी है वो पहले हो चुकी है। रस के साथ ध्वनि का क्या संबंध है, इसको अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि रस और ध्वनि का संबंध अविनाभूत है, यानी अत्यंत अनिवार्य है। ध्वनि के जो भेद हैं, 3 भेद जैसे कि पहले बताए गए, उन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो भेद है वो रस है, रसध्वनि है। इसका क्या कारण है? इसके कारण को भी पहले बताया गया, क्योंकि रस जो है वो सर्वथा ध्वनित होता है, कभी भी वाच्य नहीं होता है, मतलब कभी भी अभिधा व्यापार से गम्य नहीं होता। जो रस है वो सर्वदा ध्वनित होता है, अर्थात व्यंजित होता है, अर्थात प्रतीत होता है। फिर भी ध्वनिवादियों ने रस के साथ अलंकार ध्वनि तथा वस्तु ध्वनि को भी उत्तम काव्य की ही कोटि में रखा है। इस पाठ के निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्रियों ने काव्य की जो चारुता है, काव्य का जो सौंदर्य है, उसके संपादक तत्वों की पहचान की, और पहचान करते समय उनके मध्य जो पारस्परिक संबंध हैं उन संबंधों का भी विवरण दिया। ये पारस्परिक संबंध बहुत ही रोचक हैं, क्योंकि इन्हीं संबंधों के आधार पर उन तत्वों में जो उपादेयता है काव्य की दृष्टि से, काव्य की सामग्री की दृष्टि से, उसके अनुपात को भी हम प्रकारांतर से जान सकते हैं। इस सारी चर्चा में, अर्थात इस काव्यशास्त्रीय तत्वों के संबंध की चर्चा में सबसे स्वस्थ और सबसे रुचिकर और आनंददायी बात यह है कि सभी संप्रदायवादियों ने अन्य सभी तत्वों को अपनी प्रणाली में स्थान दिया।
तथा अपनी प्रणाली के अंतर्गत उनकी तारतम्य पूर्वक चर्चा की। दार्शनिकों की तरह संपूर्णतया खंडन कभी किसी का नहीं किया गया। अर्थात अगर काव्यशास्त्री अगर ध्वनि को प्रमुख जो मान रहा है वो अलंकार की चर्चा अवश्य कर रहा है, अलंकारवादी रस की चर्चा अवश्य कर रहा है, रीतिवादी रस की चर्चा अलंकार की चर्चा अवश्य कर रहा है, औचित्यवादी जो है वो सबकी चर्चा कर रहा है। तो एक प्रकार उनमें पारस्परिक अंतः संबंध है और भारतीय काव्यशास्त्र ही एक ऐसी विचार पद्धति है जिसमें घातक पूर्व पक्ष की कल्पना नहीं है, यानी ऐसा पूर्व पक्ष नहीं है जो कि समाप्त कर दे अपने पूर्व पक्ष के को नितांत उसके अभाव को सिद्ध करे। तो वस्तुतः हमने देखा कि वो केवल गौण और मुख्य भाव संबंध की का ही निश्चय करते हैं। कुछ लोग रस को मुख्य मानते हैं, कुछ अलंकार को गौण मानते हैं, और या कुछ लोग अलंकार को मुख्य मानते हैं। इस प्रकार पारस्परिक तत्वों के मध्य एक सामंजस्यपूर्ण अंतः संबंध काव्यशास्त्रियों ने दिखाया है, जिसका हमने इस पाठ में अवलोकन किया।